हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें यूनिट डिजिट से क्वेश्चन ना बनता हो। एसएससी की बात करें, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। इसके बाद आपको यूनिट डिजिट निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी तरह की क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बस सेकेंड में निकाल। यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई अंक, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ऐसे कुछ एक नंबर लिखा, तो इसकी इकाई अंक की बात करोगे तो इसकी इकाई अंक कितनी है? 4 इसकी इकाई अंक है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा, पहला जो टाइप होता है ना क्वेश्चन पूछने का, वो कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि इसकी यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट बताओ, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ये पहला टाइप है, बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आता है यूनिट डिजिट में, ठीक है ना। तो इन सब का पहले यूनिट डिजिट निकालते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूनिट डिजिट निकालने में इकाई अंक, मतलब इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 2 है, और इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। इसकी बात करें तो इकाई अंक 6 है, यहाँ पे 2 है इकाई अंक, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। इसकी यूनिट डिजिट 2 है, ये 3 है, 4 है, इस तरीके से है, वो 9 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालने में ना पूरे नंबर का कैलकुलेशन ना करें, पूरे नंबर का जोड़ घटा ना करें। यूनिट डिजिट जब भी निकालना हो ना, तो यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, और यहाँ पे कितना है? 2 है। 4 और 2 मिलाकर हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे माइनस में है, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 2 है। तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास? 4। यानी पहला जो ये है ना, इनका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मल्टीपल का है, गुना का है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। 6 को आप 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। 12 का यूनिट डिजिट 2 होता है, या 2 होगा, ठीक है। फिर 2 यूनिट डिजिट यहाँ तक आ गया। 2 को आप 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। यहाँ तक यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। फिर 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप तो लिखा हुआ 92, 93, 94 और सब गुना में है। अंत में कितना है? 99 है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो ऐसा यहाँ पे हुआ होगा, 94 के बाद क्या आया होगा? 95 आया होगा या ना आया होगा? आया होगा, ठीक है। तो 94 और ये 95 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 0 आ गई। और जब एक एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट 0 आ गई, कहीं पे भी आप अगर 0 से गुना कर रहे हैं ना किसी भी नंबर को, तो कितना मिलेगा? इकाई अंक 0 ही मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू की यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 764 माइनस 659 है। इसकी इकाई अंक निकालना है हमें। तो 4 यहाँ इसकी इकाई अंक है और इसकी इकाई अंक कितनी है? 9 है। 4 में से 9 घटाना है तो कितना मिलेगा? -5। क्या माइनस में यूनिट डिजिट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 4 है, 4 में से 9 घट नहीं रहा है, तो 4 में आप इधर से 1 लेंगे तो कितना बनेगा? ये 14 बनेगा। 14 में से 9 घटा तो 5, इसकी इकाई अंक कितनी होगी? 5। बड़ा सिंपल ऐसा क्वेश्चन होता है, और इसको टाइप ए में हम लोग रखेंगे, टाइप बी अलग होगा। ये सब टाइप ए का क्वेश्चन था, ठीक है। बड़ा आसान होता है, 1 सेकेंड के अंदर इसका आंसर निकल जाता है। तो हम लोग अब बढ़ेंगे आगे टाइप बी की तरफ। टाइप बी में मेरे दोस्त पावर में रहता है, एक एक्सप्रेशन दे देगा पावर में, कहेगा उसकी यूनिट डिजिट बताओ, है ना। जैसे ऐसे कुछ दे देगा, है ना, ऐसे कुछ दे देगा हमें, है ना, ऐसे कुछ करके दे देगा, ठीक है। ऐसे करके दे देगा और कहेगा इसकी यूनिट डिजिट बताओ। इसको हम लोग पावर टाइप 2 में पढ़ेंगे, टाइप बी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम लोग यूनिट डिजिट किसका किसका चेंज होगा, किसका किसका नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, 1 की बात करें, किसकी बात करें? 1 की बात करें, है ना। 5 की बात करें और 6 की बात करें। 1, 5 और 6, 1 और 5, 1, 5 और 6, ठीक है।
मैंने एक का स्क्वायर करा तो कितना मिला, एक मिला। एक का क्यूब करा तो भी क्या मिला, एक मिला। एक की पावर 4 रखी तो भी क्या मिला, एक मिला। मतलब एक अगर इकाई अंक है तो एक में कोई चेंज नहीं होता है। एक की पावर कुछ भी रखेंगे आप तो इसकी इकाई अंक कितनी होगी, एक ही होगी। सिमिलरली 5 में अगर करेंगे आप 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 कुछ भी करेंगे तो 5 यहाँ होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, इकाई अंक कितना 5 आया। 5 की क्यूब 125 होगी, इकाई अंक कितना आया, 5 आया। 5 की पावर 4 लेंगे तो भी कितना होगा, 625, इकाई अंक कितना होगा, 5। मतलब 1 और 5 का इकाई अंक चेंज नहीं होता है, पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 की पावर कुछ भी लगी हुई है तो इसका इकाई अंक एक ही होगा। 5 की पावर कुछ भी लगी हुई तो इसका इकाई अंक एक ही होगा, ठीक है। 6 में क्या होता है, 6 की देखते हैं। 6 का पावर हमने 1 रखा, 6 का पावर 2 रखा हमने, 6 का पावर 3 रखा तो 6, ये 6 का स्क्वायर 36, 36 का इकाई अंक 6 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, इसका भी इकाई अंक कितना होता है, 6। तो 6 के भी पावर कुछ भी करने पे चेंज नहीं हो रहा है ना। तो 1, 5 और 6 का पावर कुछ भी लगाओगे आप तो नो चेंज होगा। मतलब 1, 5 और 6 नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब बात करते हैं 4 और 9 की, है ना। 4, 4 और 9, ठीक है, 4 और 9। 4 की पावर हमने 1 रखी, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 ऐसे रखा हमने। 9 की पावर 1 रखा, 9 की पावर 2 रखा, 9 की पावर 3 रखा, ठीक है। देखते हैं इसमें चेंज होता है या नहीं होता है। 4 की पावर 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, कितना आ गया, इकाई अंक 6। यानी 4 का पावर 1 4 है, यहाँ पे इकाई अंक यहाँ पे 6 है, मतलब 4 में चेंज होता है। 4 की पावर 3 कितनी होगी, 64 होएगी। 4 की पावर 4 कितनी होगी, 256 होगी। तो इसमें इकाई अंक 6। यानी 4 में क्या होता है, साइक्लिक बनता है 2 पे, है ना। 4 6 फिर 4 6 फिर इसी तरीके से 4 6 आएगा, है ना। मतलब 4 में क्या होता है, 4 का इकाई अंक या पावर रहने पे या तो 4 आता है या तो 6 आता है, ठीक है। या तो 4 आता है या तो 6 आता है। और ये अगर ये विषम है, क्या है ये, विषम है, क्या है ये, विषम है तो 4 आया है। अगर पावर सम है तो क्या आया है, 6 आया है। पावर सम है तो क्या आया है, 6 आया है। अगर विषम है तो कितना आया है, 4 आया है। तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर 4 का पावर कुछ भी दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि सम है या विषम है। तो ये क्या है बताइए, ये विषम है, सॉरी सम है ना, क्या है ये, सम है, इवन नंबर है। तो जैसे ही सम रहे ना तो सम में क्या करना, 2 मान लेना। 2 भी क्या है, सम है। 4 में 1 और 2 पे क्या होता है, 1 पे 4 आया है, 2 पे कितना आया है, 6 आया है। मतलब सम रहने पे 4 आया है, विषम रहने पे 6 आया है, फिर विषम रहने पे 4 आया है, सम रहने पे 6 आया है, विषम रहने पे 4, सम रहने पे 6 आ रहा है। मतलब 4 में 2 ही आ रहा है, या तो 4 आ रहा है खुद या तो 6 आ रहा है। तो अगर ये सम है, क्या है ये, सम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम मानेंगे, 4 का स्क्वायर मान लेंगे, 16 6 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो बताइए ये सम है कि विषम है, ये विषम है ना। तो हम लोग जब विषम रहेगा तो 4 की पावर 1 मान लेंगे, 4 होगा, ठीक है। 4 में क्या करना है, 4 में 4 का पावर अगर है तो कुछ नहीं करना है, बस इतना सा देखना है कि अगर वो सम है, अगर वो सम है तो स्क्वायर मान लेना है और तब इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस सम विषम पे काम करेंगे। अगर वो विषम है तो पावर 1 लेंगे और इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। सिमिलर 9 का भी देखेंगे तो 9 का पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया। 9 का क्यूब 729, ठीक है। इस तरीके से 9 में भी क्या हो रहा है, या तो 9 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, या तो 9 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। विषम है तो 9 आ रहा है, सम है तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ भी पावर 9 रहे, क्या रहे, 9 है अंत में, ठीक है, 9 है और इसकी पावर कुछ भी दी हुई है, 9 की पावर कुछ भी दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सम है या विषम है। तो यहाँ पे बताइए ये सम है ना, क्या है, 276 कितनी है, सम है ना। तो सम है तो 2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, मतलब इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, विषम है ना, विषम है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो 4 और 9 के रहने पे ना सम विषम से आप काम कर सकते हैं। अगर कोई भी 4 का पावर कुछ भी दिया हुआ है, सम है तो 2 मान लीजिए, या विषम है तो 1 मान लीजिए पावर में, ठीक है। 9 भी है तो सेम ही करना है। अगर वो सम है तो क्या करना है, 2 मानना है, और विषम है तो क्या मानना है, 1 मानना है, ठीक है। तो हमने अब तक पढ़ा 1 5 6 में कोई चेंज नहीं था, 1 5 6 में कोई चेंज नहीं था।
4 और 9 में चेंज होता है, सम विषम करके मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 3 7 8, 2 3 7 8, उसमें क्या होगा, 2 3 7 8 में क्या होगा, ये हम लोग बात करते हैं अब 2 3 7 8 की। किसकी, 2 3 7 8 की, 2 3 7 8 की। तो 2 की पावर 1 रखा हमने 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितनी 8, 2 की पावर 4 16, 16 का इकाई कितना 6, 2 की पावर 5 कितनी 32, फिर 2, 2 की पावर 6 कितनी 64, 2 की पावर 7 कितनी 128, इसका इकाई 8, इसका 4, 2 की पावर 8 कितनी 256, मतलब कि 6, ठीक है। तो 2 4 8 6, 2 4 8 6, मतलब 2 3 7 8 में क्या होगा, 4 4 पे साइक्लिक बनेगा, 4 4 पे क्या होगा, चेंज होगा, 4 4 पे क्या होगा, चेंज होगा, मतलब 4 के बाद फिर से वो बदल के वही 4 आएगा, है ना। मतलब या तो इकाई अंक 2 होगा, या तो 4 होगा, या 8 या 6, फिर 2 4 6, 2 4 8 6, इस तरीके से मतलब 4 4 पे साइक्लिक बनेगा। तो जब कभी 2 3 7 8 रहे ना, 2 3 7 8 रहे, तो पावर में क्या करना है, 4 से साइक्लिक बन रहा है, 4 से भाग दे देना है, पावर में 4 से भाग दे देना है। जैसे इसका इकाई अंक निकालना है हमें, तो इकाई अंक कितनी है 2 है, पावर में कितनी है 765, तो 4 से भाग देंगे 765 में, तो शेष क्या बचेगा, शेष निकालना है, शेष बचेगा 1, कितना बचेगा शेष 1, तो 2 की पावर 1 रखनी है, क्या होगा 2 होगा। तो हमने सारे कंसेप्ट को देख लिया कि अगर 1 5 और 6 है तो पावर में कुछ भी है चेंज नहीं होगा, 4 9 है तो सम विषम से काम चला लेंगे आप, ठीक है। अगर 2 3 7 8 है, इकाई अंक कितना है 2 3 7 8 है, तो 4 पे साइक्लिक बन रहा है, मतलब पावर में 4 से आपको भाग देना पड़ेगा, और तब जो शेष आ रहा है ना, उससे आप उसको रख करके, जैसे यहाँ पे शेष कितना आया है 1 आया है, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, हमने ले लिया 766, है ना, 2 की पावर 766, तो इसमें अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो देखिए तो 4 से भाग देने में क्या होता है, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, तो 66 है ना, 66 है, तो कटेगा 64 कट जाएगा 4 से, शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष 2 बचेगा, शेष 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 रखनी है, 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4 हो गई, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ जो क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हैं, ठीक है, एसएससी की हो, चाहे रेलवे की, एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, जहाँ से भी क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब आइए दोस्त, हमारा क्वेश्चन है 3127 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अभी हमने बात करा कि अगर इकाई अंक 2 3 7 8 हो, क्या हो 2 3 7 8 हो, ठीक है, 2 3 7 8 हो, तो साइक्लिक 4 पे बनता है, मतलब पावर में 4 से भाग देना है। अगर 4 और 9 हैं, 4 और 9 हैं, तो सम या विषम मान लेंगे, क्योंकि उसका साइक्लिक 2 पे ही बनता है, या तो 4 आता है या तो 6 आता है, विषम रहने पे 4 आता है, सम रहने पे कितना आता है 6 आता है, ठीक है, 4 में। और 9 की केस में भी सेम होता है, तो अगर 4 और 9 है तो या तो आप सम मान लेंगे 1 मान लेंगे, या पावर विषम 2, या तो विषम मान लेंगे 1, या तो सम मान लेंगे 2, ठीक है। 1 5 और 6 में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 7 है, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 7 है, मतलब इसके पावर जो है 173, इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 का जो विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक कटना चाहिए 4 से, तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है। 173 है, इसका अंतिम 2 अंक कितना है 73 है, 18 चौक 72 होता है, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा शेष ना, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 मतलब 7, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 7 ही होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 7 ही होगा। 3127 की पावर 173 का इकाई अंक कितना होगा 7 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है 43 गुने 44 गुने 45, इस तरीके से 48 तक है, ठीक है, 48 तक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, या फिर 8 है यहाँ पे 5 है, दोनों को गुना करेंगे 8 पंचू 40 होता है, या 4 को 5 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, और एक बार अगर 0 आ गया तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0 ही होगा, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे गुणनफल इतना में 274 गुने 318 गुने 577 गुने 313 में इकाई अंक पूछा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 4 को 8 से गुना करेंगे 32 होगा, 32 में इकाई अंक 2 हो गया, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 होगा, 14 में इकाई अंक 4 हो गया, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 या 12, 12 में इकाई अंक कितना होगा 2 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। 5 को 7 से गुना करेंगे 35 होगा, 35 का इकाई अंक कितना होगा 5, ठीक है। 5 को 4 से गुना करेंगे 20, 20 का इकाई अंक कितना होगा 0। अगर एक जगह 0 आ गया तो आप कितनों गुना कर लो, इकाई अंक 0 ही होगा। तो ये पहला 4 क्वेश्चन था, ठीक है, चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है 2667 की पावर 153 गुणे 341 की पावर 72 गुणे 225 की पावर 721 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, पावर वाला है। तो अभी हमने बात करा था 7 अगर रहे इकाई अंक तो पावर में कितना से भाग लगेगा, 2 3 7 8 के रहने पे पावर में 4 से भाग लगता है। तो पावर कितनी है, 153 है। इसको 4 से भाग करेंगे आप तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। 153 में अगर 4 से भाग करेंगे तो शेष 1 बचेगा, मतलब 7 की पावर 1 7 ही होगी। ठीक है, अच्छा 1 में तो नो चेंज था, 1 5 और 6 में कोई परिवर्तन ही नहीं था तो इसका इकाई अंक 1 होगा। 5 में भी कोई चेंज नहीं था तो इसका इकाई अंक 5 होगा। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 ही होगा। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35 होगा और 35 का इकाई अंक कितना होगा, 5। यानी जो 5वां क्वेश्चन है ना उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 की पावर 35 है गुणे 3 की पावर 71 है गुणे 11 की पावर 55 का इकाई अंक पूछा गया है। तो 7 है ना इकाई अंक, पावर में किससे भाग करेंगे आप, 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32 होगा। 35 में भाग करेंगे शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा शेष, है ना। शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं 7 की पावर 3, ये वाली होगी। ये 3 है ना, 2 3 7 8 के रहने पे पावर में भाग करते हैं हम लोग। तो अगर ये 3 है तो 71 में भाग करेंगे 4 से तो 17 चौके 68 कट जाएगा, 3 शेष बचेगा, मतलब 3 का भी पावर 3 होगा। और यहाँ पे 1 है तो 1 में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, 7 की पावर 3 कितनी होती है, 343 होती है, उसका इकाई अंक 3 होता है। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होती है, इकाई अंक कितना होता है, 7 होता है और ये 1 होता है। 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, को 1 से गुणा करेंगे 21, इकाई अंक कितना होगा, 21 का 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 नंबर जो है उसका इकाई अंक होगा 1। क्वेश्चन 7वां है, यहाँ पे 1 है इकाई अंक, 1 में कोई परिवर्तन नहीं होता तो 1 को ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, कोई चेंज ही नहीं होता। यहाँ पे 6 है, कोई चेंज ही नहीं होता। यहाँ पे 5 है, कोई चेंज ही नहीं होता। 6 है, कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, सॉरी 6 यहाँ पे माइनस में है ना। और यहाँ पे कितना है, ये 9 है। ठीक है, तो इकाई अंक 9। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 2, 2 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 में से 6 और 6 12 गया तो 4, यानी